हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। कैसे हो आप लोग? अभी यहाँ पे मैंने लगभग 23,300 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट बुक किया है। ट्रेड का लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल प्रॉफिट है, एक पोजीशन में 18,000 का, एक में 9,000 का है। ये 400 रुपये जो थे वो हेज बाई किए हुए थे, और ये एक कुछ ट्रेड था जो इसमें 3,000 रुपये का लॉस है। कैसे किया, क्या किया, एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले। लेकिन हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग किसी से भी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, किसी का भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना, इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि हम भी दिन का 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे। मैंने कल 40,000 का प्रॉफिट आपके सामने बुक किया था, आज 23,000 का बुक किया है। उससे पहले भी एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, कंटिन्यूस पहले भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं वो मैंने आपको दिखाए। तो कभी भी किसी को देख के ज़्यादा मोटिवेट मत हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस मत हो। आप ये समझो कि जो बंदा है वो कहना क्या चाहता है और कैसे एक फाइनेंशियल मार्केट में कैरियर बनाया जाता है। ट्रेडिंग भी बाकी सब बिजनेस की तरह ही होता है। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताता रहता हूँ। वीडियो को एकदम डिटेल से ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। हमेशा ऐसे ही चीज़ों पे, टॉक्सिक चीज़ों पे मत फोकस किया करो कि हाँ अभी इतने वीडियो को स्किप कर देते हैं, जब स्ट्रेटजी बताएंगे या प्राइस एक्शन बताएंगे उस पार्ट को देखेंगे। भैया आप जितना मर्जी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी देख लो, ट्रेडर जो बनेगा वो आपके साइकोलॉजी से बनेगा कि कैसे ब्रेन को डेवलप किया जाता है। हमेशा आपको पता है कि क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, और सब बच्चों के पास सेम अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छी जगह जाएं, अच्छे उनके प्लेसमेंट हों, अच्छी जॉब लगे, अच्छे एग्ज़ाम्स को फाइट करें वो, या फिर मैनेजमेंट कॉलेज में है तो अच्छी कंपनीज़ में उनका प्लेसमेंट हो। ठीक है, आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी फील्ड में हो, सारे बच्चों के पास 100 बच्चे बैठे हैं, सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन उसमें से 4-5 बच्चे ही हैं वो सक्सेस हो पाते हैं 100 में से, मतलब हो ही नहीं पाते हैं। 1% सक्सेस रेट है वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हैं तो। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ को फोकस करो कि ऐसा क्यों होता है। जब वहाँ पे 1% सक्सेस रेट है और अपने यहाँ पे सेबी का डेटा है कि यहाँ पर 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, 10% लोग हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं और 5% लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में बाकी सारे बिजनेस से ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंदे के पास एक तो टाइम होता है कि कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि अभी उसे करना है, वो समय के धीरे धीरे टाइम देख के सीखता रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम फाइट करने जाते हैं तो वहाँ लिमिटेशन है कि 5,000 लोग ही कितने भी 10 लाख फॉर्म भरें, 20 लाख फॉर्म भरें, उससे कोई मैटर नहीं करता, सेलेक्ट सिर्फ 5,000 ही होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही अच्छा सक्सेस होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। और इन्वेस्टिंग में तो आपको पता ही है, वही बंदा सक्सेस होता है। जैसे अभी मार्केट सब मीडिया वाले या फिर जो नए लोग मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं वो, अरे सर मार्केट 15% करेक्ट हो गया, नीचे जा रहा है, रोज़ ओपन होता है, अरे तो ऊपर भी आ रहा है। तब तो किसी ने नहीं बोला जब मार्केट 2020 में 8,000 निफ्टी था और 26,000 हाई मार दिया अभी पिछले इसी 2024 में। मार्केट वहाँ से 4 गुना हो गया। किसी ने नहीं बोला सर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। 10-15-20% मार्केट थोड़ा सा नीचे नहीं आया। अगर आप लॉस नहीं दे सकते, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। जो ट्रेडिंग में लॉस देख सकता है, प्रॉफिट का मज़ा भी वही ले सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इन चीज़ों को आप फोकस नहीं करते हैं। सबको जैकपॉट स्ट्रेटजी चाहिए, सबको लर्निंग पे फोकस नहीं करना होता है। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत अच्छा करियर बनता है, ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा करियर बनता है। लोग बड़े बड़े टाइकॉन बनते हैं ट्रेडिंग से भी, और जो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे वो भी बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ तो वो, मैं एक स्ट्रेटजी, मार्केट कहाँ से रिवर्स किया, कहाँ से ऊपर गया, उस पर फोकस नहीं करते हैं। उनका फोकस होता है कि मैं कितनी बार उन्हें ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन फॉलो करो, कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में लाओ, अपनी कैपिटल को 10% ही यूज़ करो। 1 लाख रुपए हैं तो पूरे के पूरे ओवर पोजीशन साइज मत करो कि 10 लोट उठा लिए, 1-2 लोट से ट्रेड करो, दिन में 1-2 ट्रेड करो। इन चीज़ों पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि वो फोकस करते हैं, डिसिप्लिन को फोकस करते हैं, कैपिटल का 2-3% से ज़्यादा लॉस नहीं लेते हैं, और कंटिन्यूस लॉसेज फेज आते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अब मेरा विनिंग ट्रेड भी आने वाला है। वो डरते नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पे जो फोकस करते हैं एक ना एक दिन, मुझे पता है वो लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक मैं बता देता हूँ। ये लेवल्स कल भी थे, आज भी लेवल्स हैं। ठीक है, नई मार्केट इनके हिसाब से चलता है। जस्ट
एक पर्पज़ मैंने कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ओपन होते ही मार्केट में यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने बार बार इस यहाँ पे सपोर्ट लिया। आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे 5 मिनट के चार्ट में। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मार्केट में जो मैंने जोन डिफाइन कर रखे वो आए कहाँ से। ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। ये कहाँ से आया, कहाँ से बना? कल मार्केट ने यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरे लिए सपोर्ट लेवल है। आया कहाँ से ये देखो, दिख रहा है आपको? 1 2 3 डेज तक मार्केट ने इस जोन में काम किया हुआ है और बहुत बड़ा मजबूत सपोर्ट लेवल है, जिसको तोड़ने के बाद मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया था। ये है मेरे लिए आज के लिए, ये था मेरे लिए प्लान, ठीक है, कि ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कल इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका था और मार्केट ओपन भी वहीं पे हुआ और ऊपर मेरे पास इतना ही बड़ा मजबूत रेसिस्टेंस लेवल था, वैल्यू एरिया था। और VATC जब काम करता है, वैल्यू एरिया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, तो वो धमाका उठाता है, ठीक है। आपने क्लास में पढ़ा होगा VATC को, नहीं पढ़ा तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। फिर मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया ये तो देख लिया आपने, जोन कहाँ से फाइंड किया। पूरे दिन मार्केट उसी जोन के अंदर मार्केट काम कर रहा है, मार्केट अपना काम करता रहेगा। एंट्री मैंने कैसे प्लान किया, यहाँ पे 5 मिनट या 3 मिनट चार्ट में जैसे जाएंगे आप, ठीक है। 3 मिनट चार्ट में जैसे ही मार्केट ने सबसे पहला मुझे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने जैसे ही मुझे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, आई डोंट डू ऑप्शन बाइंग, आई डू ऑप्शन हेजिंग विद सेल विद हेजिंग, ठीक है। 3 लोड से किया था, 2-2.5 लाख रुपए का मार्जिन यूज़ किया था। और यहाँ पे देखो आप पुट शॉर्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ATM पे था, ATM वाला ही पुट शॉर्ट किया, ठीक है। और उसमें लगभग 9,000 रुपये का प्रॉफिट है वो कैच किया, ठीक है। और वो भी हेजिंग के साथ में किया, हेजी भी यहाँ पे मैंने बाय कर रखा था। उसके बाद में मार्केट में आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक पुट में दोबारा से प्रॉफिट है, वो 18,000 का है, ये है ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट, ठीक है। और एक है यहाँ पे कॉल में 3,400 का लॉस। ये दोनों कैसे प्लान किए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल के पास गया मार्केट, तो यहाँ पे पहली बार रिजेक्ट लिया, लेकिन मैंने पहली बार रिजेक्ट में मैं ट्रेड नहीं प्लान करता। मार्केट यहाँ पे जब सस्टेन करने लगा, आप देखोगे मार्केट यहाँ पे बार बार सस्टेन करने लगा, ठीक है। तो फिर मेरा ये प्लान हो गया कि मार्केट के पास में दोबारा से एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया बन चुका है और वो ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया मेरे लिए ये हो गया। और जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया, क्योंकि ये फिर मेरे पास जब ये छोटा टाइम फ्रेम का था तो मैंने 3 लोड से किया, लेकिन ये बड़ा मतलब एक बड़ा ट्रेंड लाइन हो गया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे से काम कर रहा है। ऑलरेडी 11 बज चुके, 11:15 हो चुके थे, 2 घंटे ओपन, और 2 घंटे का ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ, ठीक है, और प्राइस एक्शन बना के ब्रेक हुआ, ऐसा नहीं, प्राइस एक्शन बना के जब ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपने क्लास में कॉन्सेप्ट समझा होगा कि डायरेक्ट कैंडल क्लोज होते ही अपन एंट्री प्लान नहीं करते हैं। प्लान कैसे करते हैं अपन, एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर नीचे कैंडल क्लोज का वेट करते हैं, ठीक है। और जो कैंडल क्लोज होता है उसके नीचे जब ब्रेकडाउन होता है तब ट्रेड प्लान करते हैं। और साथ में जब ट्रेड प्लान करते हैं तो प्रीवियस कैंडल या उससे प्रीवियस कैंडल जो कैंडल क्लोज करता है उस जिसमें से दोनों का जिसका भी हाई ज़्यादा वहाँ SL डालते हैं, अदरवाइज प्रीवियस स्विंग का डालते हैं, साथ में बफर को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या प्लान किया, सबसे पहले मैंने जो प्लान किया वो यहाँ पे पुट बाय किया, ठीक है। और पुट बाय कौन सी स्ट्राइक प्राइस किया, यहाँ पर आप देखोगे 22,800, मतलब 2-3 पॉइंट इन द मनी जाके, यहाँ पर इन द मनी जाके मैंने पुट बाय किया, ठीक है। और इसी का मज़ा मार्केट ने मुझे दिया जब मैंने इन द मनी जाके किया। एक मैंने यहाँ पर ये भी मैं बताऊँगा 22,500 का ये कॉल शॉर्ट किया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे पुट बाय किया, मार्केट तुरंत से फॉल दिया, यहाँ पर तुरंत से फॉल दिया और इस सपोर्ट लेवल पे आ गया जो पुराना सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था, लगभग 26-27 हज़ार का प्रॉफिट बुक किया था। फिर मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के, ठीक है, कि इस तरीके से जब ये यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था इस कैंडल पे, प्राइस एक्शन बना के दोबारा सेलिंग दिखाया, तो मुझे ये कंफर्म हुआ कि मार्केट में ये वो जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत बड़ा मजबूत लेवल है। ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका था 26,000 का, तो क्यों ना यहाँ पर अपन 2-3 हज़ार रुपये का रिस्क लेके यहाँ पे ऑप्शन हेजिंग एक और प्लान कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने प्लान किया, क्योंकि ये मार्केट में सपोर्ट लेवल मजबूत था ऑलरेडी। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं किया और तुरंत से बहुत अच्छा सेल ऑफ आ गया या नहीं भी आया, मार्केट यहीं भी खड़ा रहेगा नीचे,
तो ऑप्शन हेज में अपन प्रॉफिट कैच कर लेंगे। लेकिन मार्केट जैसे ही मैंने ट्रेड प्लान किया रिवर्स मार दिया, मैंने यहाँ पे 3000 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस है वो बुक कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट था। मैं हमेशा जो मेरे पास प्रॉफिट होता है उसी पे ट्रेड प्लान करता हूँ। प्रॉफिट आ जाता है उसमें से छोटा सा 3-4 हज़ार, जैसे 26,000 प्रॉफिट आया उसमें से 3-4 हज़ार रुपये का रिस्क ले लिया। अगर वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये रिस्क के बदले 8-10 हज़ार और बन जाता तो वो 26,000 का प्रॉफिट 34-35 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो मैं अपने प्रॉफिट में से हमेशा ट्रेड्स प्लान करता हूँ, ना कि मार्केट में लॉस हो जाता है उसके बाद में ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। प्रॉफिट है दैट्स ओके, लॉस है तो स्टॉप दिस, नो मोर ट्रेडिंग, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को प्लान करो। और कैसे प्लान किया, पहला वैल्यू एरिया ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया ऊपर, दूसरा ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो ये ब्रेक भी हुआ, ठीक है, मेरा प्लान था सपोर्ट ब्रेक हो, लेकिन मार्केट में ये जो प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया वो ब्रेक हो गया ऊपर की साइड में। तो मैंने इसको प्लान नहीं किया दोबारा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को ब्रेकआउट करके प्रॉफिट कमा चुका था। तो मैं बार बार ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया पे ट्रेड करना प्रीफर नहीं करता, कि 2 ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट मिल चुके। लेकिन मार्केट है, तीसरा ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया ने अच्छा, जिन्होंने प्लान किया उनको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन मेरा प्लान था कि मार्केट प्राइस एक्शन बना के स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे दे तो अपन हेजिंग में 8-10 हज़ार कैच कर लेंगे। नहीं तो हेजिंग में ज़्यादा लॉस होता नहीं है वैसे भी, क्योंकि हेजिंग में यहाँ भी प्रॉफिट कैच किया था मैंने 9-10 हज़ार रुपये का, यहाँ पे बाइंग में किया, यहाँ पे एक और हेज प्लान किया तो उसमें 3,000 रुपये का ऐसे ले लिया, दैट्स ओके। नेट टू नेट प्रॉफिट क्लोज कर दिया 23,000, ठीक है। ये जब कैंडल बना था तब की बात है, यहाँ पे सारी पोजीशंस क्लोज हो गई थी। 12 बज के कितने मिनट की बात है 12:04 पे सारी पोजीशंस को क्लोज कर दिया मैंने। इस तरीके से जब आप ट्रेड प्लान करते हैं, प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, निफ्टी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा किसी को नहीं पता। एक्चुअल में कोई बंदा आपको ये बताता है कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बार बार आपको वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आप जब भी ट्रेड प्लान करते हैं ये प्लान करें कि आपने कितनी क्वांटिटी उठाई है। चाहे आप ऑप्शन हेजिंग है या ऑप्शन बाइंग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कितना पैसा है, कितने लोट में आप ट्रेड कर रहे हैं, कितना स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, इसको प्लान करें। लेकिन सब उसका उल्टा करते हैं, इतनी क्वांटिटी उठा ली है इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अरे भैया मार्केट तुम्हारे उल्टा चला ना, तो कितना लॉस होगा वो काउंट कौन करेगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को फोकस करो, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने आते हैं पहले उल्टा सोचें कि मार्केट में अगर मार्केट, मैं तो चाह रहा हूँ कि इतनी क्वांटिटी डाली इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उसके जस्ट उल्टा प्रोसेस काम करो कि मैंने इतनी क्वांटिटी डाली, अगर मार्केट मेरे उल्टा चलेगा तो कितना लॉस हो सकता है और मैं उसे कहाँ पे रोक सकता हूँ। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे एक अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे। क्योंकि एंड द एंड मैं भी एक ट्रेडर बना हूँ, और वो इसी फेज़ को जो सारे को करके फिर बना हूँ, क्योंकि सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने लर्निंग पे फोकस किया, ज़्यादातर लर्निंग पे फोकस नहीं करते। मैं सभी को कहता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है बहुत अच्छी बात है, आप गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं होता वही कुछ करता है, पैसा होता है वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड करता है, फिर लॉस करता है। जब पैसा ख़त्म हो जाता है उसके बाद में सीखना शुरू करता है। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो लर्निंग पे फोकस करें, ये हमेशा ध्यान रखो। सबसे अच्छा ट्रेडर वही बनता है जिसके पास कैपिटल नहीं होता है, और कैपिटल जिसके पास होता है वो पहले कैपिटल को उड़ाता है, उसके बाद में सीखने पे आता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। तो पहले सीखने पे फोकस करो, बहुत अच्छा होगा। और जितना सीखने पे फोकस करोगे मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट होता है आपके किसी भी स्किल का। और सीखने के लिए आपके पास ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन है। मैं जिस भी तरीके से ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, और ये प्राइस एक्शन, वैल्यू एरिया डिफाइन करना, कितनी क्वांटिटी आपको उठानी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे ऑप्शन हेजिंग करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, और किस तरीके से कौन से स्ट्राइक में आपको ट्रेड करना चाहिए, कैसे डेल्टा थीटा गामा का फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे नॉन डायरेक्शनल मार्केट में प्रॉफिट कैच किया जा सकता है, कैसे मार्केट में डेल्टा को न्यूट्रल करके बिना चार्ट दे के पैसा कमाया जा सकता है, सब ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे है। डाउनलोड कर लो, वहाँ से सारी आप लगभग 50-60 घंटे की क्लासेस हैं डिटेल में, वहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे वीडियो तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के आपको डाल ही रहा हूँ, ठीक है। ओके, कैसा लगा वीडियो?